जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर उद्घोष यात्रा के तहत पहुंचे भागलपुर। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर किया तीखा हमला। बिहार जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां भागलपुर के पीरपैंती और शाहकुंड प्रखंड में एक उद्घोष जनसभा को संबोधित किया। वहीं इसी क्रम में भागलपुर के सर्किट हाउस में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक प्रेस संवाददाता को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए बिहार के 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज को लेकर निशाना साधा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत में विभिन्न बिल को लेकर बिहार में धर्म की राजनीति कर आम लोगों को बेवकूफ बनाने का जमकर हमला बोला। वहीं देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सरकारी खर्च पर प्रचार प्रसार करने का भी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है। जबकि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमले करते हुए कहा कि नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज ऐसी स्थिति है कि बिहार के एक भी मंत्री परिषद का नाम नहीं बता सकते हैं। वहीं जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में आम लोग भाजपा जदयू राजद से त्रस्त हो चुके हैं। बिहार की 60% जनता बिहार में बदलाव चाहते हैं, जिसका विकल्प नहीं था, लेकिन अब बिहार की जनता को विकल्प मिल गया है, इसलिए किसी भी कीमत पर बिहार में बदलाव होगा, जहां जन सुराज पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भागलपुर का मुद्दा नहीं है क्या? भूमि सर्वे में हो रहा जो भ्रष्टाचार है वो भागलपुर के लोगों का मुद्दा नहीं है क्या? घर घर बिक रही शराब और शराब माफिया भागलपुर का मुद्दा नहीं है क्या? बालू माफिया और बालू का अवैध कारोबार भागलपुर का मुद्दा नहीं है क्या? स्मार्ट घोटाला मुद्दा नहीं है? अरे भैया, हजारों खाता खुला है, अरे आप का पैसा चला गया है। चलिए, और लोग परेशान हैं, लेकिन आप भी भागलपुर में ही रहते हैं, यहीं के पत्रकार हैं। यहाँ के लोग उसी नेता को बार बार फिर जिताएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनको परेशानी होगी। मैं पूरे बिहार घुमा हूँ और जब लोग ये बताते हैं, पूछते अच्छा विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं, तो कहता है अब नीतीश जी स्वस्थ है कि नहीं। आपका चैनल का नाम है आप तक, और आप पहुंच जाइए नीतीश तक, और नीतीश तक पहुंचकर ये सवाल पूछिए कि सर क्या आप स्वस्थ हैं, क्योंकि बिहार की जनता के मन में आपके हाव भाव से, आपके वक्तव्यों से ऐसा बिहार की जनता को लग रहा है कि आप शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं। तो आप तक के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप स्वस्थ है कि नहीं, और हमने उसका एक फॉर्मूला भी दिया कि चलिए जांच वोच कैसे होगा, कम से कम नीतीश जी आप ही के चैनल पर कैमरे पर आकर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम बता दें तो हम लोग मान लेंगे कि वो स्वस्थ हैं। जहां तक मैं जानता हूं, नीतीश कुमार को अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक आज की तारीख में याद नहीं है। आपने कहा कि 25 में जो अब जो है आने नेक्स्ट टाइम वो आने वाले नहीं, वो तो स्वस्थ रहते तब भी नहीं आना था, अभी तो अस्वस्थ है। कहा कि इनकी मुट्ठी खुल गई, तो निश्चित तौर पर मैं उनमें से नहीं हूं जो जबरदस्ती का बात करता है। उपचुनाव के जो नतीजे आए वो निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन जब वो मुट्ठी खुली, जिसको लोग कहते हैं मुट्ठी खुल गई, तो मुट्ठी में क्या दिखा कि 11 दिन पुराना दल 10% वोट लेकर बिहार में आया। आप लोग तो खुद पत्रकार अनुभवी लोग हैं। बिहार में भाजपा जैसे दल को पहला 10% वोट लेने में 20 बरस लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया था। कांग्रेस जो सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है उसको 9.6% वोट आया था। जदयू को 15% से कम वोट, और कोई भी दल नहीं है जिसको 10% ज्यादा वोट आया है। जन सुराज 2 अक्टूबर को बना, 31 अक्टूबर को हम लोग को एक टेम्पररी सिंबल मिला, और ठीक 11 दिन के बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें 10% वोट मिला है जन सुराज को। सिंबल की इतनी महत्ता है कि जो लोग आपको वोट देना भी चाहते हैं, अगर उनको सिंबल पता ही नहीं चलेगा तो वोट देंगे कैसे। और ये मेरा आकलन नहीं है। उसी उपचुनाव के बाद एक और उपचुनाव हुआ दिसंबर में, जिसमें सिंबल पर नहीं प्रत्याशी के नाम पर वोट हुआ एमएलसी का। उसमें जन सुराज को 22% वोट आया है, राजद तीसरे नंबर पर रही है, और एनडीए का उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहा है। तो अगर सिंबल के लिए हम लोग को थोड़ा और समय मिलता तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में और बेहतर प्रदर्शन होता। लेकिन जो कुछ भी बात है वो जिम्मेवारी हमारी है। मैंने उसी दिन जब रिजल्ट आया तो कहा, मैंने 2 साल 2.5 साल पदयात्रा करके दल बनाया, और पदयात्रा के दौरान हम लोगों ने दल या दल के संगठन
या उसको वोट मांगने की जो प्रक्रिया है उससे नहीं जोड़कर समाज को बताना, समझाना, सिखाने पर ही फोकस करता है। अब 2 अक्टूबर के बाद से मेरी पूरी ताकत समझ ये रही है कि दल का संगठन बनाया जाए। दल का संगठन मैं समझता हूं कि जून तक आते आते हर पंचायत में आपको फंक्शनल संगठन दिखेगा, जो किसी भी बिहार के किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। तीसरा चरण है चुनाव लड़ने का। कुछ लोगों को लग रहा है कि अब तो कल ही चुनाव है, अब क्या होगा, अभी भाई 6 महीना बाकी है। और जो भी आप मेरे विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये चुनाव लड़वाते हैं, चुनाव का कैंपेन स्ट्रेटजी करते हैं, तो उसका समय तो अब आ रहा है। आपके यादाश्त के लिए बता दूं कि 2015 में इसी बिहार में जब मैंने कैंपेन किया था, तो मेरा कैंपेन 2 जून 2015 को शुरू हुआ था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से हर घर दस्तक की अनाउंसमेंट के साथ। तो 2 जून अभी आया नहीं है। 4 महीना कैंपेन के लिए बहुत लंबा समय होता है। तो हम लोग पहला प्रयास रहा 2-2.5 साल की पहले बिहार के समाज को जगाया जाए, बताया जाए कि जन स्वराज की सोच परिकल्पना क्या है, लोगों को इकट्ठा करके दल बनाया जाए। जब दल बन गया तो उसको एक संगठनात्मक स्वरूप दिया जा रहा है, और जब अब दल का संगठनात्मक स्वरूप जून तक पूरा हो जाएगा तो आपको जून से बड़े पैमाने पर कैंपेन जो चुनाव के नजरिए से किया जाएगा वो भी दिखेगा, और निश्चित तौर पर उसका असर आपको चुनाव के रिजल्ट में भी दिखेगा। M News Live।